ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपके ऊपर उदाहरण लेते हैं, कुछ समय पहले अगर नल लगा होता तो शायद कितना बीमारी में पैसा गया होगा? 70,000 और गया। नल लगा होता तो 70, तो देखिए इतना पैसा बच जाता। 1 लाख गया होगा, मान लीजिए 1 लाख बच जाता। अब वो 1 लाख किसकी वजह से गया? नल अब लगवा लेंगे, 20,000 नहीं हो पा रहा, आप कर लेंगे, आप कर लेंगे, आप कर लेंगे, इसीलिए। और हम समझाते हैं, भरपूर आपको समझाने का प्रयास करेंगे, भरपूर पूरी कोशिश के साथ। जब आप कहेंगे कि नहीं हमें मरना ही है, तो हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं कि अब उधर जाना नहीं है, क्योंकि काम करेंगे ही नहीं। जब करेंगे नहीं तो फिर आराम होगा नहीं, फायदा होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? काम तो करना पड़ेगा, जो बताया जाएगा उसको आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, करना ही पड़ेगा। इस भ्रम में आप कभी नहीं रहेंगे कि हम इसको बाद में करेंगे, नहीं, करना है। ये बात क्लियर हुआ? कैसे? क्या और अच्छा बताया कैसे? चाचा जी ठीक था क्या? ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, समझ में आया। कैसे करना है? उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आप जो है ओझा को देने के लिए ठेका को ढूंढते थे, दारू को ढूंढते थे। अब दारू को ढूंढने के लिए ओझा के पास कोई बहाना आप नहीं करते थे। अब उसको देना है तो चाहे जहां से देना है, आपको व्यवस्था करना है तो करना है, तो आप करते थे। उसी तरीके से इस काम को करना है। अब कैसे करना है? लगा दीजिए अपनी पूरी ताकत। कैसे नहीं होगा? इंसान से बढ़ के आप ये जान लीजिएगा कुछ नहीं होता। एक इंसान वो भी है जो हवाई जहाज तैयार किया, एक इंसान वो भी है जो पानी की जहाज तैयार किया, मतलब एक लोहे को आकाश में उड़ा के दिखाया, उसी लोहे को पानी में तैरा के दिखाया। ये कौन किया? नहीं, इंसानी किए कि कोई भगवान आके रात में प्रकट हुए और पुजारियों को दे दिया गिफ्ट, ले जाओ हवाई जहाज। नहीं दिए ना, इस तरह नहीं दिए। इस तरह बताइए, दिए हैं इस तरह? नहीं दिए। ये सबका कौन किया? इंसान ही किया। बताइए, लोहे से ज्यादा कठिन तो आपके घर का दरवाजा तो नहीं है ना? है? लोहे से ज्यादा कठिन आपके घर की रसोई बदलना तो नहीं है? कितने लोग 6 महीना रसोइयां करने में लगा देते हैं, और यही बोल के जब उनसे बोलो रसोइयां तो कर लीजिए, हाँ वहां चले गए थे रिश्तेदारी, अब की लौटेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, बीत गया 6 महीना। और जैसे ही उनके घर से दिमाग का कनेक्शन कटा, वैसे बीमारी छाप लेती है और सारा बहाना डॉक्टर के पास चला जाता है। मतलब सारा पैसा, मतलब आप बहाना तो करते ही थे कि ना करना पड़े, ना करना पड़े, ना करना पड़े, और जब एकदम से कंगाल कर देते हैं तो फिर कहां से करते हैं? बताइए ना, कहां से करते हैं? इसलिए समय रहते बदल जाइए, नहीं तो समय बदलेगा, फिर आपके शरीर में ताप नहीं रहेगा कि कुछ कर ले, हार जाएंगे जीवन से। ठीक है, तो इसलिए इसको करना जरूरी है। कैसे करना है ये बता दिए, ठीक है। अब क्या करना है, कब करना है? आप मानते हैं ना समय, कब करने वाला, कब करना है, ये बात क्लियर हो गई? मतलब क्लियर नहीं हुआ, करने जा रहे हैं। अब आप खुशहाली, सुख, शांति, संतोष कब से पाना चाहते हैं? आप बताइए। 1 साल बाद से, 2 साल बाद से, नहीं, कब से पाना चाहते हैं? हम सवाल किए कि अब आपको कब से करना है। आप करते हैं ना कब से, तो हम सवाल कर रहे हैं आपसे कि आप खुशहाली कब से पाना चाहते हैं? 1 साल बाद, या बच्चे की शादी में जब होगी, बहू आएगी तब से, कब से?
चलिए वो उधर चले गए, अभी अभी इधर ही रहे हैं, ठीक है। अब कैसे करना है, अब ये हो गया, इसको तोड़ फोड़ करने का जतन हम आपको बताए। अब इनको मानना कैसे है कि ये 5 चीजें हमारे ऊपर खुश कैसे रहे। जैसे अभी तक इनको क्या कैसे मानते थे आप, कैसे मानते थे? धूप अगरबत्ती, उपवास, जप तप, व्रत, होम, दिशा, पूरब में नहीं जाना, पश्चिम में नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, है ना, ये करना वो करना वो करना, दुनिया भर का उसमें पिचाल था, है कि नहीं पिचाल? वो पिचाल अगर जोड़ेंगे ना तो दिमाग फट जाएगा, इतना ज्यादा पिचाल है उसमें। तो सारे पिचालों को हम खत्म किए। अब आइए एक पिचाल कि अपने कर्मों से किसी को दुखी नहीं करना। अगर ये हो गया कर्म, ठीक है, ये 5 चीजें हैं। अब आप बताइए किसी को दुखी करते हैं, किसी को, अपने बेटे को, बाप को, हस्बैंड को, वाइफ को, माँ को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को, या किसी जानवर को, बेवजह किसी जानवर को। अगर आप अपने कर्मों से किसी को दुखी करते हैं, किसी को दुखी करते हैं, तो जानते हैं वो किसका बनाया हुआ है? जिसको आप दुखी करेंगे उसमें से कौन ऐसा जानवर रहेगा, इंसान है जो इन 5 चीजों के द्वारा नहीं बना? थोड़ा बताइए, थोड़ा देखिए, दिमाग लगाइए। कोई ऐसा जीव बताइए जिस जीव को आप दुखी कर रहे हैं। दुखी मतलब किसी को तड़पाना, सताना, छल करना, उससे झूठ बोलना या कुछ भी करना। अगर किसी को दुखी कर रहे हैं तो जिसको भी दुखी करेंगे वो किसके द्वारा बना है? सवाल हमारा यहां, उस व्यक्ति को कौन बनाया? वही ना जिसको आपको बनाया। मतलब वही 5 चीज जिसके द्वारा आप बने हैं, उसी 5 चीज के द्वारा जिसको आप दुखी कर रहे हैं वो बना है ना। जैसे कोई गरीब है, बेसहारा है, परेशान है, उसको और परेशान कर रहे हैं, निसहाय है, कुछ भी है, मतलब कुल मिला के हम आपके, मतलब आप समझिए कि आपको बांध रहे हैं। आपको अपने कर्मों से किसी को दुखी नहीं करना। आपको अपने कर्मों से किसी को दुखी नहीं करना। आपको अपने कर्मों से किसी को दुखी नहीं करना। कर्म सारे अच्छे हैं, नौकरी करना, खेती करना, मतलब फसल काटना, ये करना, गाड़ी चलाना, सारा कर्म अच्छा है, बिजनेस करना, परदेश जाना, कुछ भी। बस इतना ध्यान देना है कि आपको अपने कर्मों से दुखी नहीं करना। क्यों नहीं करना? फिर सवाल आ गया, क्यों नहीं करना? क्योंकि जिसको भी दुखी करेंगे वह जीव भी उसी का बनाया है जिसका आप बनाए हैं, मतलब जिसके द्वारा आप बने हैं। नहीं तो जब आप उसको दुखी करेंगे तो आपको दुखी करने के लिए ये 5 चीजें, देखिए ना, हवा जब चाहे तब आपको मार सकती है, बताइए। पानी जब चाहे आपको मार सकती है। ये गर्मी जब चाहे आपको मार सकती है। आपके शरीर में गर्मी की मात्रा बढ़ जाए, आप देखिए मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। आपके शरीर से गर्मी जो 90 डिग्री 98 डिग्री होता है तापमान, वो एकदम 0 हो जाए, शून्य हो जाए, देखिए आपको मरने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब शरीर ठंडी हो जाए तो कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। कितना आसान है इनको, आपको मारना, आपको सजा देना। आप किसी और को सताते हैं, किसी और को दुखी करते हैं। आपका बेटा आपको दुखी करने के लिए आप ही के द्वारा जन्म ले लिए, तो क्या करेंगे उसको? क्या कर सकते हैं? बताइए ना, क्या कर सकते हैं? है ना, क्या करेंगे आप? बताइए। कुछ नहीं कर सकते, विवश हैं आप, मजबूर हो जाएंगे। ठीक है ना। ज्यादातर सन्यासी देखिए किस क्वालिटी के लोग बने हैं, ईमानदारी से बताइएगा। जिनका ज्यादा बुरा कर्म रहता है ना, वही ज्यादा सन्यासी बनते हैं। हाँ, देख लीजिए,
जानते हैं क्यों? क्योंकि जब उनका समय रहता है इतना बुरा कर्म करते हैं कि वो जब उनको सजा मिलने लगती है ना तो झेल नहीं पाते। जब झेल नहीं पाते तो फिर संसार छोड़ देते हैं, कहते हैं चलो साधु बनना ठीक है। और ज्यादा बुरा कर्म रहता है साहब ना, तो दाढ़ी मूछ और भेष बनाने के बाद भी वो कर्म उनको छोड़ता नहीं है। इस तरह मारता है, इस तरह मारता है ना, पूछिए मत, बुरा मत मानिएगा। 2-3 साधु के हमारे सामने जान गई है, तड़प तड़प के गए हैं। सोचिए, उनके अंदर का कर्म बुरा है, सजा मिलनी है। उन्हें लगता है कि हम भेष बना लिए, भगवान प्रसन्न, अब हमें दुख नहीं आएगा। तो ये उनका भ्रम था। साधु बनने के बाद भी अपने कर्मों को नहीं बदले। शायद कर्मों को बदलते तो कुछ क्षमा याचना हो जाता, क्योंकि आपकी सजा आपके कर्मों के द्वारा ही माफ होगी। भाई संविधान में सजा देने का जो सिस्टम है वो जेल है, लेकिन इस जो प्रकृति का संविधान है इसमें जेल नहीं है। अगर आप बुरा कर्म किए हैं तो उतना ले लीजिए, अगर नहीं लिए हैं तो उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा कर लीजिए, खत्म हो जाएगा। लेकिन अच्छा कर्म करना पड़ेगा। एक आदमी को भूखा रखे, 10 आदमी का पेट भर दीजिए, बराबर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। लेकिन करना तो वही पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोचे कि पूजा पाठ करके नाम ले करके जल चढ़ा के अपने कर्मों को माफी, ये नहीं हो सकता। संविधान में लोग घूस लेकर के आपका सजा माफ कर देते हैं, उसी तरह भगवान के मंदिर के पुजारी हैं, भगवान के मंदिर के पुजारी हैं, चढ़ावा ले करके आपकी सजा को कहते हैं कब हो गई, जाओ मरोगे तो हमारा क्या जाता है। हमें तो पैसा लेने से मतलब है। वो आपको थोड़ी कहेंगे अच्छा कर्म करो, चढ़ा दिए ना, अब इससे ज्यादा अच्छा कर्म ब्राह्मण को ध्यान देने, मतलब क्या बोलते हैं सर, दान देने से बड़ा पुण्य क्या है। ठीक है, अब तो उनका काम हो गया, आपका क्या होगा। अब फिर गए दान दे दिए, अब आपको लगता है कि हम फुर्सत पा गए। जब फुर्सत पा गए तो फिर आप मौका मिलेगा तो आप किसी को काटने से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दान दिए हैं ना। 100 काटेंगे तो 10 वहां दे देंगे, 90 रखेंगे, और आपको लगता है कि हमारी सजा माफ होती जा रही है। ये भ्रम है आपका, कभी नहीं हो सकता। उतनी सजा आपको भोगना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अब आगे देखिए। अब इसको बचाने के लिए आपको करना क्या है, कर्म। अपने कर्मों से किसी को दुखी करना नहीं है, तभी आप बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बच सकते किसी कीमत में। अब चलिए जल्दी से खत्म करते हैं। अगला है सच बोलना। अगला है सच बोलना है। अभी तक आप कितना झूठ बोले होंगे, थोड़ा सा बता सकते हैं। तो बहुत बोले हैं। उस झूठ से अब आप बताइए ईमानदारी से, आपको जो मिला क्या अब तक है? उस झूठ से आप क्या बना लिए? शायद अपने बच्चों के अपने हस्बैंड के दिल में जगह भी नहीं बना पाए। धन तो बहुत दूर की बात है, जगह, थोड़ी सी जगह नहीं बना पाए, बनाए। तो हमारे कहने से एक बार आप सच बोलना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए सच बोलने की ताकत क्या होती है। जो हमारा अंदाजा है, जो हमारा प्रैक्टिकल है, और हमारे साथ साथ जो लोग यहां पे बैठे हुए प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उन्हें सच बोलने का जो परिणाम मिल रहा है वो ये है कि वो जो सोच रहे हैं वो पूरा हो रहा है, और आने वाली समस्या उन तक आने से पहले खत्म हो जा रही है। बात समझ रहे हैं? एक जो सोचते हैं वो पूरा हो रहा है, दूसरा आने वाली समस्या उन पर दिक्कत करने से पहले, आने से पहले ही रास्ते में ध्वस्त हो जाती है। पता ही नहीं चलता उनको कि समस्या भी आ रही थी। ठीक है, बात समझ में आया पीछे वाले?
बोलना शुरू कर दिए कि अब भी वही है, मतलब वही झूठ। देखिए, हाँ हाँ करने से काम नहीं चलेगा। जब तक ये सारा ज्ञान आपका कर्म नहीं बनेगा तब तक सारा ज्ञान व्यर्थ है। अपने जीवन में नहीं उतारेंगे इसको तब तक ये सारा रास्ता, सारा ज्ञान सब बेकार है आपके लिए। अब क्या चाहते हैं, है ना? अब भलाई के लिए अगला रास्ता, अगला चीज है भलाई। थोड़ा सा 1 सेकेंड, मतलब 1 मिनट आप लोग सोच लें, कितने लोग अब कम से कम झूठ बोलना मतलब शुरू कर देंगे, मतलब कम से कम कर देंगे झूठ बोलना। कितने लोग बिल्कुल कम कर दिए हैं, कितने लोग एक कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हर बात में आप पकड़े जा रहे हैं। कितने लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि चलिए, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, 100 झूठ में 1 झूठ कम कर दिए, अभी 99। कितने लोग सोच रहे हैं कि नहीं ये कल से बोलेंगे, कल से बोलेंगे, कल से बोलेंगे। देखिए, जो बच्चे पहले पढ़ते थे ना, तो जैसे आज वो टहल लिए, आज नींद आने लगी, आराम होने लगा थोड़ा सा, तो सोचते थे कि कल से पढ़ेंगे, कल 4 बजे उठ के पढ़ेंगे। जब कल 4 बजता है, चलिए 6 बजे उठ के पढ़ लेंगे। सुबह 6 बजता है, चलिए स्कूल में जाके जो पीरियड खाली रहता है उस समय हम पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है? तो वहां जब पहुंचते हैं, वो जब समय आ जाता है, चलिए आज रहते हैं शाम से, आज शाम से शुरू करेंगे। शाम आ जाती है तो फिर कल से, तो ऐसे 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 उनका कई साल बीत जाता है, लेकिन वो समय नहीं आता। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह नहीं करना। इस तरह करेंगे तो आपका जीवन की दूरी बहुत, मतलब जीवन और मृत्यु की जो यात्रा है बहुत कठिन, बहुत संघर्ष भरी हो जाएगी, और वो झेल नहीं पाएंगे। दिमाग फट जाता है कितने लोगों का। शराबी कोई शौक से नहीं बनता, वो झेल नहीं पाता अपने लोड को। जैसे एक माता जी बोली कि हमारा बेटा बहुत शराबी हो गया है, आई है थोड़ा सा, हो सकता है वो कहीं ऐसा गुनाह कर दिया हो, कहीं भी कोई बात हो जो घर वाले ना जानते हो, वही जानता हो, और उस लोड को बर्दाश्त न कर पाता हो, इसलिए सोचता हो आत्महत्या करने से अच्छा पी के ही जिंदा रह गए। नहीं समझ रहे, और देखने वाले उसके दर्द को नहीं समझते। क्या समझेंगे, क्या समझेंगे उसके दर्द को, और कैसे समझेंगे? क्योंकि उनके पास फुर्सत ही नहीं है, सिवाय इसके नालायक हो गया, बदतमीज हो गया है, बेकार हो गया है। अब इसको बोल बोल के उसको और पीने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना? बोल बोल के और मजबूर कर देते हैं। अरे नहीं, समझने का प्रयास करिए ना। पहले आप जो बोए हैं उसको तो काटना ही पड़ेगा। अपनी गलती क्यों नहीं खोजते हैं? अपनी गलती सुधारे, अपनी गलती सुधारे, अपनी गलती सुधारे, सुधारते 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 जब पूरी सुधर जाएगी तब। अच्छा, एक आपको यहां से वहां तक चद्दर रखनी, मतलब इसको पूरा पूरा पाटना है। बताइए ऐसा कौन सा सिस्टम है जो एक साथ हर जगह चद्दर रखी जाए, एक साथ? बताइए, एक साथ, और आप अकेले हैं। मत सोचिएगा 10 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी, ये नहीं, आप अकेले हैं। परिवार में आपका दुख दर्द झेलने वाला कौन है? आप अकेले हैं। भाई देखने वाले आएंगे तो मजा लेने आएंगे ना, मजा लेने आएंगे, है ना? बात समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ रहे? तो आपके परिवार का दुख दर्द झेलने वाला कौन है? आप अकेले हैं। तो यहां से वहां तक आपको ये पाटना है, पाटना है। और एक साथ बताइए, मतलब आपके
जीवन में इतना दर्द है, इतना दर्द है, इतना दर्द है। कितना दर्द है? बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। ये इसको पाटना मतलब दर्द ही है। इतना दर्द है, इतना दर्द है, इतना दर्द है। और आप आप सोचते हैं कि सब एक साथ ही पाट दें। कैसे पटेगा? देखिए, रखिए चद्दर। किसी एक कोने से शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। एक साथ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक साथ की उम्मीद वाले ही हैं कि एक साथ ही हमारा सारा दर्द गायब नहीं। इस तरह नहीं हो सकता। और कुछ लोग इस तरह हैं कि दर्द यहाँ, ये दर्द का पेड़ है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए माता जी, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये क्या है? दर्द का पेड़ है। ये सारा पेड़ है, इतना सारा दर्द है। दर्द मतलब यही पाटना है। अब आपको बोले, अब आप करते कैसे हैं? चलिए, एक साथ नहीं तो आप कैसे करते हैं? एक थी वहां रखे तो एक थी वहां रख लिए, फिर वहां तो फिर यहां, फिर यहां, फिर वहां, तब तक वो दूसरी वाली गिर गई। फिर अब दौड़ दौड़ के ये खत्म किए, उग रहा है, ये पूरा खत्म नहीं हुआ, तब तक यहां भाग गए। ये खत्म नहीं, खत्म करते ही तब तक यहां ये बढ़ गया, इसे खत्म किया, तब तक यहां, तब तक यहां, बस कूद रहे हैं, कूद रहे हैं, कूद रहे हैं, कूद रहे हैं, कूद रहे हैं। क्यों कूद रहे हैं बताइए? इस तरह कूदते रह जाएंगे पूरा जिंदगी। एक घंटा चैन से सो नहीं पाएंगे, पूरा जीवन कूदते कूदते उम्र बीत जाएगी। एक खत्म नहीं है तब तक दूसरा खत्म करने के लिए तैयार हो गए। अब दूसरा खत्म करे तब तक ये बढ़ गया फिर। अच्छा, ये बात बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं? दर्द बहुत है, हमें नहीं पता कि दर्द से आप भरे पड़े हैं। दर्द बहुत है, लेकिन आप इकट्ठे, जो लोग इकट्ठे नहीं, तो एक दर्द खत्म नहीं हुआ पूरा, जड़ से उखड़ा नहीं है, तब तक दूसरा में भागना शुरू कर देते हैं, या छोड़ देते हैं, वहां भाग गए। वो खत्म नहीं हुआ, यहां आ गए, ये खत्म नहीं हुआ, यहां आ गए, तब तक ये फिर पनप गया। तो इसी तरीके से आपका जीवन चल रहा है। अब आपको करना क्या है? नहीं, जब जो सबसे खतरनाक दर्द है, दर्द का पेड़ जो है, जो सबसे ज्यादा उग रहा है, पहले उसी को खोदना शुरू कर दीजिए, एकदम जड़ तक। समय कितना लग जाए, जब वो दर्द खत्म तो दूसरे में देखिए कौन सा मोटा तगड़ा हो रहा है, उस पर हमला करिए, उसको जड़ तक पहुंचिए, वो खत्म, तब तक तीसरा देखिए आप कौन है। इस तरह धीरे 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 धीरे, एक साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, या 2 साल में अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो उखाड़ के हमेशा के लिए फेंक देंगे। और जड़ से फेंके हैं, जब उसमें जड़ है ही नहीं तो पनपेगा कैसे? ध्यान दीजिए, वहां पे जड़ है नहीं तो दोबारा पनपेगा कैसे? जब पनपेगा नहीं तो फुर्सत से बैठिए ना। जो दर्द का बीज था, काटते काटते इतना समय लग गया, अब फल का बीज बो दीजिए, आराम का। जीवन आसानी से कटता चला जाएगा। नहीं समझ में आया? तो ये पुराने लोगों के लिए ये बात है। अब सारे दर्द को इकट्ठे नहीं खत्म करने का प्रयास करेंगे ना, है ना? लेकिन ऐसे तो करते हैं आप कि एक साथ वो भी ठीक हो जाए, 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 वो भी ठीक हो। एक साथ कैसे हो सकता है? हमारा तो आज तक हुआ नहीं एक साथ। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही। माता जी बताइए, कभी तक वैसे ही कराए हैं? ओझा क्या कि गया भूत, सब खत्म, इस तरह नहीं। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? अब कैसे करेंगे आप? एक एक दर्द जो तगड़ा है ना,
उसी पे हमला करिए। ये जो शक्तियां कमा रहे हैं उसी को गायब करिए। खुशियां कमाने में आप मत लगिए, दर्द को गायब करने में लगिए। खुशियों तो अपने आप आएगी। अब दर्द पड़ा ही है, खुशी कमा कमा के दे रहे हैं, ये दर्द क्या कर रहा है? लूट ले रहा है, लूट ले रहा है। नहीं लूट लेगा। खुशी आप कमा कमा के छटपटा छटपटा के रात दिन एक कर करके सारी खुशी ला ला के दे रहे हैं, ला ला के दे रहे हैं, और ये दर्द क्या कर रहा है? हजम करता जा रहा है, हजम करता जा रहा है, हजम करता जा रहा है। नहीं, मत कमाइए। देखिए ना, हमको देखिए ना, आप खुद उदाहरण लीजिए ना हमसे। सिर्फ हम दर्द गायब कर रहे हैं, बस खुशियां नहीं कमा रहे हैं। खुशियां तो अपने आप आएगी, दर्द गायब करिए बस। ठीक है, तो दर्द की लिस्ट बनाइए, और जो सबसे खतरनाक दर्द है पहला वार उसी पे करिए। फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे कमजोर वाला जो है ना सबसे लास्ट में करिए। क्यों? कहते हैं ना, जो आसान हो पहले किया करें। हम कहते हैं जो कठिन है वो पहले करिए, क्योंकि वो गणित का सवाल नहीं है कि आसान आसान कर लीजिए बाद में कठिन करिए, वो अलग बात है। ये अलग बात है, ये जीवन का सवाल है। क्योंकि आसान करने में आप व्यस्त रहेंगे तब तक कठिन वाला और मजबूत हो जाएगा। जैसे जैसे मान यहां हो गया कैंसर, यहां निकल गई गिल्टी, यहां दांत गायब हो गया, आंख की रोशनी कम हो गई, यहां हो गई फुड़िया, है ना, और इस पैर में गड़ गया कांटा। अब एकदम ये क्या हुआ? दर्द हुआ। अब आप क्या करना है? आप कांटे से मत शुरुआत करिए, आप यहीं से शुरुआत करिए। जो बड़ा बड़ा बचेगा, ताकत आएगी, वो ज्यादा आपका शरीर का एनर्जी खा रहा है ना, उसको खत्म करिए, उसी पूरा फोकस लगा दीजिए। फिर देखिए, ठीक है, होगा कि नहीं होगा? यह तो आपके अंदर एक उपाय और है, धैर्य रखने का। धैर्य रखने के उपाय हम शायद गलत बता दिए। नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और जो बताने जा रहे हैं वो भी ठीक है। ध्यान से समझिएगा। जैसे बड़ा दर्द, बड़ा, या जैसे मान लीजिए दुश्मन, यहां पे बड़ा दुश्मन है, दर्द मतलब दुश्मन ही होता है। ठीक है, अब क्या करिए? डायरेक्ट अगर दुश्मन पे हमला करेंगे तो ये दुश्मन आपको मार डालेगा। अब आप काम करिए, बस छोटा 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 किनारे से खत्म करते 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 एक दिन वो अकेला बचेगा तो क्या करेगा? लेकिन आप सबको सारा दर्द एक साथ खत्म करने का प्रयास मत करिए। एक एक दर्द, 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 बस ऐसे ऐसे करते करते सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब चद्दर रखिए तो सीरियल से, चाहे इधर से, चाहे उधर से, चाहे बीच से, लेकिन एक लाइन से रखिए। नहीं वहां रख दिए एक चीज यहां रख दिए, एक चीज वहां रख दिए, एक चीज वहां रख दिए, थोड़ा सा पुरवैया चली तो वाली गिर गई, तब वहां रखेंगे और रोएंगे अलग से, टूट गई। फिर बाद में यहां के बोलेंगे गुरुजी कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे होगा कैसे? तरीके से कुछ कर नहीं रहे हैं तो होगा कैसे? तरीके से करिए ना, सब कुछ होगा। ठीक है, ये बात समझ में आया? अब अगला पार्ट है भलाई का। भलाई के लिए हम यही चाहेंगे कि आप यहां आते रहिए। ठीक है, कोशिश करिए जब तक आपके जीवन का सारा दर्द, या जब तक आप अपने पैरों पे खड़े ना हो जाइए, जब तक हमारी सारी बातें ना समझ लीजिए, तब तक आते रहिए। हम मानते हैं कि आपका 2 घंटा 4 घंटा एक दिन का या आने जाने का कम से कम 500 नुकसान होता है, तो यही समझ कर आइए कि हम जा रहे हैं दवाई कराने, यही समझ लीजिए। मानते हैं 500 रुपए जाएगा आने जाने का साधन का, लेकिन वो 500 कितना बचा देगा ये आपको नहीं पता है। 50 किलोमीटर से आधा किलोमीटर, लेकिन ऐसे सोच के नहीं है। हाँ, मतलब एक बात बता रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो ठीक हो गए। जब कुछ लोग यहाँ पे हैं, पहले भी थे, जब वो ठीक हो गए तो उन्हें लगा कि अब क्यों जाए 500, जानते तो हैं, वही रोज बताते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं मतलब जो यहाँ पे आते नहीं है पुराने,
क्योंकि उनका नुकसान होने लगता है यहां आने से, क्योंकि सब कुछ खुशहाल हो गए, पूरा एकदम फिट है, अब आएंगे तो नुकसान नहीं होगा। नुकसान तब नहीं दिखता जब उनकी हालत खराब रहती, तब नुकसान नहीं दिखता, तब वो अकाज करके जब वो खुशहाल हो जाते हैं तो फिर नुकसान होने लगता है। भाई एक दिन कहाँ आ जाए। हम भी ऐसा नहीं कि हम ये सब लोगों को सहेज कर रहे हैं या ट्राई करके नहीं देखे, हम ट्राई करके लोगों को सहेज करके लोगों को बता के चलिए वहां पे। जब ये शब्द रख दें, जब ये शब्द रख दें, गुरु क्या आ जाए, नुकसान होता है, अकाज होता है, ये बहुत काम है, ये काम है, वो काम है, तो फिर हम जैसे मान लीजिए पहले हम गुरु साथ रहते, जैसे गुरु कुछ बोलने चले तो उनका मुंह पकड़ लेना, बोलना नहीं। बोलने का मतलब समझाने के लिए बहुत सारा तरीका था, नहीं समझाना भी नहीं है। इनका साथ यहीं तक था, बस तुम खत्म करो, आगे बढ़ो। इनसे अच्छे लोग हैं जो इस देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, वहां पहुंचो, इनको छोड़ो, है ना। इनको कुछ बोल करके इनको क्या करना है, इनको लज्जित नहीं करना, अपमानित नहीं करना, कोई बात नहीं है। धन्यवाद, आप जितना दिन थे उतना दिन बहुत है, खुशहाल हो गए, हमारा काम था खुशहाल होना। आगे की यात्रा में आप साथ नहीं है तो हम क्या करें, आपका समय, आपका स्टेशन यही आ गया, उतरिए, ठीक है। तो इसलिए भलाई का रास्ता, और अगर यहां पे आप आते रहेंगे तो आपके जरूरत पे हम आपके यहां आते रहेंगे। अगर यहां आप आना बंद कर दिए तो हम भी आपके यहां आना बंद कर देंगे। अगर आपके पास यहां आने का समय नहीं है तो हमारे भी पास समय नहीं है आपके यहां। ये हमारा पुराने सिद्धांत है। इसीलिए 100-200 लोग यहां इसी बात से नाराज हो गए कि वो आते नहीं है, वो आते नहीं है, वो आते नहीं है, वो आते नहीं है। तो हम सीधा बोलते हैं, आप भी मत आइए, क्या दिक्कत है। बस नहीं, आप देखिए, आप सबकी बात नहीं कर रहे हैं, बात समझने वाली बात कर रहे हैं, समझने का प्रयास करिए, है ना। पुराने में एक ही गांव बचा है जो है तिहतनपुर, जो यहाँ पे आता है। पुराने में जो मीटिंग से पहले जिन लोगों का घर देखे, आज जो व्यक्ति वो घर, उस गांव के जितने लोग हैं वो लगभग सभी आते हैं, चाहे एक हफ्ता 2 हफ्ता बीत कर ही आए, लेकिन वो आते हैं, चलिए, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। अब वो क्यों आते हैं, उनका काम हो गया,